राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे आज के बेहद अहम मुद्दे के बारे में। बीते 2 साल पहले हमने जिस तरह से देखा कि किसान किस तरीके से आंदोलन करते हुए नजर आए, केंद्र की मोदी सरकार से एक बड़ी मांग करते हुए नजर आए और एक बार फिर से अपनी कई मांगों को लेकर वह पंजाब और हरियाणा से रवाना हो चुके हैं। देखा जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर है और शंभू बॉर्डर है और ऐसे में दोनों ही बॉर्डर पर किस तरीके से किसानों के खिलाफ एक बड़ा दांव खेल दिया गया है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, दर्शकों को रूबरू कराते हैं अमन जी कि आखिरकार शंभू बॉर्डर का नजारा क्या है, सिंघू बॉर्डर का क्या नजारा है, कि आंसू गैस के गोले किस तरीके से अब यहां पर छोड़ दिए गए हैं। देखिए जरा। दूर तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर किसानों के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। भगदड़ मच चुकी है, लेकिन बावजूद इसके किसान यहाँ से टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वह अपनी जिद पर अब भी अड़े हुए हैं। तो सवाल यहाँ पर अमन जी यही उठता है कि ऐसी कितनी बड़ी मांगे यहाँ पर किसानों ने कर दी है कि आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर जो बैठकें हुई है नेताओं के साथ, उन नेताओं के सामने भी उन्होंने अपनी मांगों को डट कर रखा है। लेकिन अब यहाँ पर आश्वासन यहाँ से मिलेगा पीएम मोदी की तरफ से या फिर नहीं? देखिए, आश्वासन तो पिछली बार मिला था। आपने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अब तक वो इम्प्लीमेंट में नहीं आई। अगर आपको याद हो, जो किसानों का आंदोलन हुआ था अब से 1.5-2 साल पहले, उसमें भी ये बात रखी गई थी कि भाई जो हमने 3 कानून बनाए किसानों के लिए, बहुत ज़बरदस्त कानून है, इसके बाद किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब 2022 तक पीएम मोदी का भी और मोदी सरकार का भी आश्वासन था कि भाई हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। लेकिन आज अगर आप बात करते हैं किसानों की आय दोगुना की, तो छोड़िए, उनकी जो कह सकते हैं लागत भी कई जगह पे नहीं निकाल पाते हैं। तो ये लगातार फेल्योर है सरकार का। ये लगातार कहीं ना कहीं जो वो बात कहते हैं उससे पीछे हटते हुए नजर आते हैं। आप लगातार एमएसपी की बात करते रहे कि जो किसानों का हक है कम से कम वो तो आप उनको दीजिए। आप उस पर भी कहीं ना कहीं हाँ और ना की स्थिति में बने रहते हैं, लगातार किसान परेशान रहते हैं और आखिर में जब आप उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वो ये डिसाइड करते हैं कि दिल्ली चला जाए, वहाँ जाकर जो है इस तरह से धरना किया जाए। आपने देखा कुछ दिनों पहले भी जो किसान आए हुए थे यहाँ पर और किस तरह से उनको वहाँ पर रोका गया। तो कब तक आप इस तरह रोकते रहेंगे, कब तक आप किसानों के ऊपर इस तरह से जो है जोर आजमाइश करते रहेंगे? क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो किसान की वजह से हमारे देश का जो पेट पलता है, किसानों की वजह से हमारे देश को अनाज मिलता है। ऐसे में अगर उनके साथ में इस तरह का रवैया प्रांची किया जाएगा तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार की जो इमेज है वो निगेटिव वे में जाती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं अब वो भी लगातार जो मोदी सरकार के ऊपर वार करेंगे कि जो सरकार है वो किसानों के साथ में किस तरह का दोहरा जो रवैया वो करती हुई नजर आती है। किसान दिल्ली आना चाहते हैं, उनको बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। भाई आप किसानों को क्या दिल्ली से हमेशा के दूर करना चाहते हो? दिल्ली में आप ही बैठना चाहते हो? दिल्ली में आपकी जो है बपोती है दिल्ली, जो से कहते हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि किसानों को जो है दिल्ली आने से नहीं रोका जाना चाहिए। तो ऐसे में लगातार बवाल जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में ये देखा जा रहा है कई बॉर्डर्स पर भी जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। लेकिन देखिए, आप किसानों की हिम्मत को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। आपने देखा कि कितने समय तक किसानों का आंदोलन चला, भूखे प्यासे रहे, तमाम लोगों की उसमें जो है निधन भी हुआ, मृत्यु भी हुई। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट था वो निकल कर सामने आया कि सरकार को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। वाकई में देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से जो नजारा देखने को मिला, उस पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई किसानों की, किसान नेताओं की, इस पर उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें किसी मांग पर ठोस आश्वासन दिया ही नहीं है। जिन मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया है
उनमें से कई पर सरकार ने पिछली बार भी सहमति जताई, लेकिन फैसला नहीं हुआ, जैसा कि अमन जी ने बताया ही। अब ऐसे में उनका कहना है कि बैठक के बाद हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तो हमारा दिल्ली की तरफ कूच तो जारी ही रहेगा, यानी कि ये आंदोलन जारी रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप, क्या वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल बहुत सारे लोग ये इसको भी जोड़ रहे हैं कि ये जो है विपक्षी लोगों का काम है कहीं न कहीं जो सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करवाने का काम है। लेकिन देखिए, किसान अगर परेशान है तो आप ये मानकर चलिए कि देश परेशान है, क्योंकि राजनीति के मुद्दे बहुत सारे हैं। आप तमाम मुद्दों पर राजनीति करिए, क्योंकि किसान आज भी कहीं न कहीं मजबूर है, परेशान है। रात दिन कड़ी तपस्या करके, रात दिन कड़ी मेहनत करके अपने जो खेतों के अंदर फसलें उगाता है, लेकिन अगर उसको ढंग का दाम ना मिले तो आप सोचिए कैसे वो अपनी ज़िंदगी को चलाएगा। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर बेहतर तरीके से जो है कानून बनाए, ताकि किसानों का जो भला हो सके और लगातार जो आंदोलन का रूप लेता चला जा रहा है, ये आंदोलन खत्म हो सके। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह से किसान इस आंदोलन को बंद करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल यहाँ पर नजरें टिकी हुई हैं मोदी सरकार पर। मोदी सरकार आखिरकार इस पर क्या कुछ अहम फैसला जल्द से जल्द सुनाएगी, या फिर आंसू गैस के गोले जिस तरीके से अभी छोड़े गए हैं, क्या इसके बाद भी छोड़े जाएंगे? किसान क्या वाकई में इसी तरीके से बुरी परिस्थितियों का सामना करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा वक्त के साथ साथ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।